हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा जो क्लास है वॉल्यूम कॉस्ट प्रॉफिट रिलेशनशिप का। थ्योरी को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आई होप आपको वो थ्योरी क्लियर हो गई हो और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कि क्या मतलब है इस रिलेशनशिप को समझने का। ठीक है, तो अब हम जो है इसके बेसिक एलिमेंट्स को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, फॉर्मूलाज को देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन मेमोराइज भी कर लेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है बहुत ही पेशेंटली इस वीडियो को देखेंगे। एंड सेकेंड रिक्वेस्ट ये है कि फॉर्मूला को यहीं पे रिवाइज करना है और यहीं पे मेमोराइज करके छोड़ना है। ठीक है, बात कभी नहीं आता इसलिए तुरंत का तुरंत मेमोराइज करके जाएंगे। विद इन 24 आवर्स में फर्स्ट रिवीजन एंड विद इन 1 वीक में सेकेंड रिवीजन दे देंगे। और जब फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं तो आप क्विक आप नॉर्मल स्पीड में करें, लेकिन जब फर्स्ट रिवीजन करने जाएंगे तो इस वीडियो को स्पीड में ऑन कर लें ताकि आप वीडियो के थ्रू ही फटाफट इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं इस रिलेशनशिप को, ये जो रिलेशनशिप है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का। ठीक है, तो पहले हम आउटलाइन एक लिस्ट लिख लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या क्या, फिर उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका जो है वो है मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। सेकेंड आपका एलिमेंट है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। थर्ड है आपका पीवी रेशियो। ठीक है, फोर्थ है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, मैंने शॉर्टकट लिख रही हूँ। एंड फिफ्थ द लास्ट वन इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये 5 एलिमेंट्स हैं जो इन रिलेशन को और स्ट्रांगली आपके सामने पिक्चर रिफ्लेक्ट करेंगे बिटवीन द कॉस्ट वॉल्यूम एंड दी प्रॉफिट्स। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम हर एक को डिस्कस करेंगे, उनके फॉर्मूलाज को देखेंगे और उसको मेमोराइज करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पहला जो देखने जा रहे हैं वो है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, पहला हम जो देखने जा रहे हैं वो है मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस और माइनस प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो अब आपको डायग्राम में रिकॉल कराना चाहूँगी फिर से। हमने ये डायग्राम बनाया था, हमने ये देखा था, ये यहाँ पे वॉल्यूम जो यूनिट्स पे और ये रुपीज़ में हमारी कॉस्ट दी हुई है। ठीक है, ये आपका जा रहा है फिक्स्ड कॉस्ट, ये आपका जा रहा है सेल्स रेवेन्यू, ये आपका जा रहा है टोटल कॉस्ट, ये डिफरेंट का है आपका वेरिएबल कॉस्ट। इतना आपको पिक्चर याद होगा आई थिंक। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन क्या है? ये बीच में डिवाइड कर रहा है कि हमारे पास सेल्स इतनी ज़्यादा हो जाए, हमारा जो सेल रेवेन्यू है उसमें से इतने पैसे आ जाए कि हम पहले वेरिएबल कॉस्ट को बेयर कर लें, इसको खर्चे को बेयर कर लें। तो जब हम पहले इस खर्चे को बेयर कर लेते हैं, तो मैं आप कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देती जाऊँगी यहाँ पे। जब हम पहले इस खर्चे को बेयर कर लेते हैं तो ये एरिया बन जाती है इस यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक, फिर कंट्रीब्यूशन हमारे पास इतना हो कि जो हमारा हमेशा का परमानेंट खर्चा है फिक्स्ड कॉस्ट, उसको भी हम बेयर कर लें। तो जब कंट्रीब्यूशन पोर्शन फिक्स्ड कॉस्ट को खर्चा बेयर कर लेता है तो आपका बैलेंस जो होता है प्रॉफिट आ जाता है, और अगर नहीं बेयर कर पाता है तो लॉस आता है। ठीक है, तो हम फिर से देखते हैं। सो हमारा सेल्स माइनस सेल रेवेन्यू, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, और मैंने आपको कहा कि जब हम सेल से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को तो आता है कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद कंट्रीब्यूशन भी हमारे पास इतना बचना चाहिए पैसा कि हम फिक्स्ड कॉस्ट के खर्चे को निकाल लें, और बचे तो प्रॉफिट, नहीं बचे तो लॉस। ठीक, तो ये नॉर्मल इक्वेशन है हमारी। अगर हम समझें तो हमारे पास इतने पैसे होने चाहिए कि हम अपना खर्चा निकाल सकें, इन शॉर्ट लैंग्वेज, है ना, कि हमारे पास इतने पैसे होने चाहिए कि हम अपना खर्चा निकाल सकें। तो इस फॉर्मूले को हम, और ये मेन जो इक्वेशन है वो आपकी यही है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये आपकी सेल्स लेस आपने वेरिएबल कॉस्ट किया, ये जो फिगर आई आपकी कंट्रीब्यूशन हो जाती है।
इस कंट्रीब्यूशन हमारे पास इतना होना चाहिए कि हमारे फिक्स कॉस्ट का खर्चा निकाल ले। अगर निकाल देता है तो प्रॉफिट, और अगर नहीं निकाल पाता है, लॉस आता है, तो ये लॉस हो जाता है। ये आपकी इक्वेशन चल रही होती है। तो आपने ये देखा कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट। अब इस इक्वेशन को ना हम कई तरीकों से लिख सकते हैं, देखते हैं कैसे कैसे हम ये लिख सकते हैं। सेल्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, प्लस और माइनस, सॉरी, प्लस और माइनस प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन आपकी बन गई, है ना। तो आपकी इससे सेल की वैल्यू आ गई। और क्या बन गई, मैंने बोला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपका कंट्रीब्यूशन है, और फिक्स्ड कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस आपका कंट्रीब्यूशन है। तो एक तरीके से ये भी फॉर्मूला हो गया, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो आप इस फॉर्मूले को एन ऑफ टाइप में रोटेट कर सकते हो। तो आपको सिर्फ इक्वेशन याद रखनी है, जो कि ये है, मेन इक्वेशन आपकी यही है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट, या ये टेबल। ये आपके ब्रेन में पिक्चर हो जाना चाहिए बिल्कुल। इसको अभी के अभी मैं 2 मिनट पॉज कर रही हूँ, इसको बिल्कुल माइंड में सेट कर लूँ, समझ के सेट करो, स्टोरी बना करके सेट करो। शॉर्टकट मत बनाना, क्योंकि फॉर्मूले को फिर ना क्वेश्चन में फंस जाओगे। शॉर्टकट नहीं बनाना, स्टोरी बना दो कि भाई पहले हमने पैसे कमाए तो हमारे साथ क्या हो रहा था, हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं, यानी मानो एक क्लोथ का कपड़ा ले रहे, उसके बाद शर्ट बना रहे हैं और शर्ट को बेच रहे हैं, शर्ट से पैसे आ रहे हैं। तो जब शर्ट से पैसे आ रहा है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उस कपड़े को खरीदने के लिए फिर से पैसे देंगे, तो वो वेरिएबल कॉस्ट हो गया। उसके बाद आप दुकान का किराया देंगे, ठीक है, तो वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। आपने जब कपड़े के पैसे वगैरह दिए, तो आपके पास जो बैलेंस बचा वो आपका कंट्रीब्यूशन हो गया, कि भाई ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। अगर फैक्ट्री आपकी होती तो आपका शायद से रेंट नहीं उठता, बट मशीन की डेप्रिसिएशन उठती। तो आप उसके बाद अपने जो फिक्स्ड खर्चे हैं, हमेशा के खर्चे हैं, भाई डेप्रिसिएशन है, आप वो लगाते, बिल्डिंग पे भी डेप्रिसिएशन लगता है, तो आपने फिक्स्ड कॉस्ट हटा दिया। फिर भी बच गए पैसे, तो आपका प्रॉफिट नहीं बचे, तो उस साल का आपका नुकसान हो गया। ये आपकी हो गई स्टोरी। तो मैं पॉज करूँ, इस इक्वेशन को ध्यान से देख लेंगे प्लीज़। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट इक्वेशन को समझते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था वो है कंट्रीब्यूशन। सेकेंड हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो आई होप आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया। तो मैंने क्या बोला था, सेल प्राइस आपका है, उससे आपने माइनस किया मार्जिनल कॉस्ट, या कई बार वर्ड वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी यूज़ हो जाता है, आप इसको माइनस करते हैं तो आपका क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इससे आपने, और कैसे आता है, मैं इससे नहीं रिड्यूस करूँगी। और कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, और कंट्रीब्यूशन आएगा आपका कैसे, आपका फिक्स्ड एक्सपेंस, आपका जो फिक्स्ड खर्चा है उसमें आपने प्लस किया प्रॉफिट या माइनस किया लॉस, बैलेंस आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। देखिए मेन पहला ही फॉर्मूला था, अब उसी को आपको रोटेट करना है, इस कंट्रीब्यूशन नेटलिस्ट। कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि आपको समझना है कि ये मेनली डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब आपने ये देख लिया, कंट्रीब्यूशन निकल आया आपका। अब मैंने आपको प्रॉफिट बता दिया, कंट्रीब्यूशन बताया, तो क्या आपको लगता है प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन सेम है या डिफरेंट है? क्या लगता है आपको? यस, वो डिफरेंट है। कंट्रीब्यूशन में क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट इंक्लूड है, बट प्रॉफिट में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं इंक्लूड है, फिक्स्ड कॉस्ट अलग है ना। कंट्रीब्यूशन में आपका मार्जिनल कॉस्ट का यानी वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट में आपने कॉमन का अकाउंटिंग सिस्टम लगा के रखा है ना। कंट्रीब्यूशन आपको ब्रेक इवन में भी बताने को मदद करेगा कि भाई आपने प्रॉफिट के लिए पैसे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ना। प्रॉफिट क्या है, वो सारे खर्चे निकालने के बाद आता है। तो ऐसे आपने एन नंबर ऑफ द क्वेश्चन बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो आप हर क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, नहीं तो एग्जाम हॉल में सोचेंगे ये क्वेश्चन बन कैसे गया, मैं रटना कैसे भूल गया या भूल गई।
सर आप इसको अंडरस्टैंड करें, कॉन्सेप्ट को बहुत ही कमांड करें और बेसिक न्यूमेरिकल की कमांड करें, फिर उसके बाद आपका टाइम अलाउ हो रहा है तो एन नंबर ऑफ द न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। सेम स्ट्रैटेजी मैं हर न्यूमेरिकल के चैप्टर में आपको बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है पीवी रेशियो, वो देख लेते हैं। पीवी रेशियो, इसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, यानी कि इतनी क्वांटिटी में मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसको कई बार दूसरे नाम यानी कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है, कि सेल्स से हमारा कितना कंट्रीब्यूशन का पोर्शन मिल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कंट्रीब्यूशन और सेल्स का आपस में रखने के लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला देख लेते हैं पीवी रेशियो का। पीवी रेशियो बोले, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो बोले, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो बोले, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बोले, ठीक है। न्यूमरेटर में कंट्रीब्यूशन, डिनोमिनेटर में सेल्स, ठीक है, आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंट प्रोडक्ट में डिफरेंट प्रोडक्ट का अगर आप पीवी रेशियो कंपेयर करते हैं तो आपको बहुत ही कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल आपको ये पता पड़ जाएगा। जितना पीवी रेशियो हायर होगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, जितना पीवी रेशियो गिरता जाएगा कम होगा उतना आपको कम प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो हर फर्म की ऑब्वियसली मेन मोटो क्या है? प्रॉफिट बढ़े, तो प्रॉफिट बढ़े यानी जितना ज़्यादा पीवी रेशियो या जितना इम्प्रूव्ड पीवी रेशियो उतना आपके लिए बेनिफिट। तो कैसे कैसे टेक्निक से पीवी रेशियो को इम्प्रूव किया जा सकता है? अब आपके सामने फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय सेल, तो कैसे कर सकते हैं? अगर सेल प्राइस पर यूनिट बढ़ा दिया तो हमारा पीवी रेशियो इम्प्रूव हो सकता है ना। कॉस्ट घटा दिए, डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट हमने घटा दिए, है ना, तो भाई हमारा पीवी रेशियो बढ़ सकता है। और क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन में ऐसे प्रोडक्ट की ओर स्विच कर दे जो हाई पीवी रेशियो दिखा दे। और क्या कर सकते हैं भाई? मार्जिनल प्रोडक्ट को कम करें, मतलब वेरिएबल कॉस्ट को कम करें, है ना। तो ऐसे पीवी रेशियो आपका बन सकता है, ठीक है। पीवी रेशियो के और भी फॉर्मूले बन सकते हैं, उसको मैं आपको मार्जिन और सेफ्टी और ब्रेक इवन पॉइंट समझाने के बाद डिस्कस करूँगी, ठीक है। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। डायग्राम में आपको हो सके तो याद करा देती हूँ फिर से। ये आपका था ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। सो आप आई होप आपको रिकॉल हो गया हो डायग्राम, तुरंत रिकॉल करेंगे, ठीक है। तो एक बिजनेस को ब्रेक इवन में कब माना जाएंगे? जब उसका टोटल सेल जो है, टोटल सेल टोटल कॉस्ट के बराबर हो, ठीक है। जितना आपने बेचा है उससे जो पैसे आए हैं और आपने जितना खर्चा किया उसके बराबर हो, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आ जाते हैं, यानी ब्रेक इवन पॉइंट की सिचुएशन में आ जाते हैं, जहाँ पे अगर हम कह सकें कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। कि अगर आपका कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा तो ऑब्वियसली रिकॉल करो फॉर्मूला जो बताया तो आपका प्रॉफिट बचेगा ही नहीं, ठीक है। सो ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमें यूनिट्स में निकालना है, क्वांटिटी में निकालना है, नंबर्स में निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर वैल्यू में निकालना है, रुपीज़ से वैल्यू में निकालना है, तो वही टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। इस फॉर्मूले को देख लेंगे एक बार, ध्यान से मेमोराइज कर लेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट, आपने डायग्राम याद है तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा है ना। ये ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है, टोटल सेल्स आपका टोटल कॉस्ट के बराबर है, आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो जाता है, ठीक है। सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। और अगर वैल्यू में निकालना है तो बाई पीवी रेशियो। आई होप आपको क्लियर हो चुका हो। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी फिफ्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट। डायग्राम रिकॉल करेंगे। सेफ्टी यानी जितना भी आपने टोटल सेल किया उसमें ब्रेक इवन यानी खतरे के सेल को हटा दें तो उसके बाद की ऊपर की सेल आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाती है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया? एक्चुअल सेल माइनस खतरे की सेल, ब्रेक इवन सेल,
तो आपका आ गया मार्जिन सेफ्टी। और किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका प्रॉफिट आ गया डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट में भी याद करिए क्या था, मैं रिकॉल करा देती हूँ ताकि ना आपको मेमोराइजेशन में दिक्कत नहीं हो। ब्रेक इवन पॉइंट में भी क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो था। अगर आपको रुपीज़ में निकालना है वहाँ पे, क्योंकि ब्रेक इवन निकालना है कि आप फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा कितना लगा निकाल ले जा रहे हो, तो इसीलिए ब्रेक इवन में फिक्स्ड कॉस्ट है। और मार्जिन सेफ्टी में तब आप सेफ हो तो प्रॉफिट है तभी तो सेफ हो। तो ये ट्रिक से याद कर लो, ब्रेक इवन पॉइंट में आपको ब्रेक निकालना है, कितना की खर्चा निकाल लो जो, इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट आ गया वहाँ पे बाय पीवी रेशियो। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी आप सेफ जो हो, आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, दोनों में पीवी रेशियो डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू में निकालना है। ठीक, क्लियर है। उसके बाद कई बार मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक और फॉर्मूला यूज हो जाता है जिसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक और फॉर्मूला यूज हो जाता है जब हमें यूनिट्स में निकालनी हो। ठीक है, यूनिट्स में निकालनी हो अगर, तो यूनिट का मैं आपको फिर से कंपेयर कराऊंगी, डोंट वरी, प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और ब्रेक इवन का रिकॉल कर लेंगे एक बार, तो यूनिट में था, यूनिट में क्या निकालते थे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब फिर से कंपेयर कर लो भाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी सेफ जोन यानी प्रॉफिट कमा चुके हैं डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट में ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपने खर्चे के पड़ाव को पे पहुंच चुके हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, तो वहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपको ये कंपेयर भी करा दिया मैंने कि आपको मेमोराइजेशन में दिक्कत नहीं हो। मैं 2 मिनट पॉज करी उस वीडियो को, यहीं पे रिकॉल करें इस फॉर्मूले को, बिल्कुल माइंड में ऐसे सेट कर दें कि भले आप 1 महीना रिविजन नहीं करें, ये फॉर्मूला आपके अब जहन में बैठ जाना चाहिए। सो पॉज कर रही हूँ मैं, जस्ट वॉच एंड मेमोराइज दिस फॉर्मूलाज, फीड दिस फॉर्मूला, क्रिएट अ स्टोरी, अंडरस्टैंड इट। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आपको मैं शेयर करूँगी कि पीवी रेशियो को और हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप आपने इस फॉर्मूले पे बहुत ज़्यादा कमांड कर ली होगी, और मेरे हिसाब से मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, सारे एस्पिरेंट्स फॉर्मूले को यहीं पे ऐसी वीडियो के थ्रू प्रिपेयर करके जाते हैं, और आपसे भी यही उम्मीद है कि आप बिल्कुल इसको यहीं पे कमांड करके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पीवी रेशियो को मैंने बोला था, अब हमने क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी को और ब्रेक इवन को भी समझ लिया है, तो पीवी रेशियो के और भी कई फॉर्मूले हैं। अब आपको याद हो तो मैं जब ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर रहे थे और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज़ कर रहे थे, तो दोनों में हमने पीवी रेशियो को यूज़ किया था। उस वहाँ से भी तो निकल सकता है ना, ब्रेक इवन पॉइंट में फिक्स्ड कॉस्ट था, याद करें, बाय पीवी रेशियो। अगर वैल्यू में निकालना है तो आपने ये वैल्यू और ये वैल्यू पुट की तो आपका पीवी रेशियो आ जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन में क्या गिवन है उस हिसाब से निकाल लोगे। सेम विद द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट था, प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो। तो अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, आप पीवी रेशियो निकाल लोगे, डिफरेंस फिगर। ठीक, और फॉर्मूले मैं बता दे रही हूँ, और क्या फॉर्मूले बन सकते हैं पीवी रेशियो को। अगर आपको डिजायर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये डिजायर्ड वर्ड यूज होके आ रहा है क्वेश्चन में, आपको डिजायर्ड प्रॉफिट निकालना है, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट यानी नया प्रॉफिट आप लेंगे। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट यानी डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, अगर आपने डिजायर्ड प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सेल्स चाहिए थे। ठीक है, ये फिक्स्ड फॉर्मूला है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट और क्या होता है आपका, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू सेल प्राइस माइनस 1 माइनस पीवी रेशियो। ये क्यों है, क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हम कंट्रीब्यूशन देख रहे थे बार बार। ठीक है, हम कंट्रीब्यूशन देख रहे थे बार बार, सो दिस इज अबाउट दिस। ठीक है, तो अगर आपको ये सारे फॉर्मूलेस की शीट चाहिए एंड इफ यू वांट टू जोट डाउन दीज फॉर्मूलाज, ठीक है, तो registered student can email to the team, और team will share with you these formula scripts। ठीक है, सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर कोई भी डाउट है ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, बट इस फॉर्मूलेस को, सारे फॉर्मूलेस को यहीं पे क्लियर करना है और बिल्कुल माइंड में सेट करके मेमोराइज कर लेना है। ठीक है, एंड विद दिस वी आर मेनली एंडिंग विद द थ्योरी पोर्शन ऑफ द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप। ठीक है, और विद द नेक्स्ट सेक्शन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। Take care, keep working hard, see you in the next lecture.